हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल्स कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर हूं और एक ब्लॉकचेन ट्रेनर भी हूं और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। सॉलिडिटी के मास्टर्स बनने के लिए इस कोर्स में आपके साथ निभाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। तो शुरू करते हैं। कोर्स शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले, ये कोर्स कौन ले सकता है या फिर किन लोगों के लिए ये कोर्स बना है। मेरे हिसाब से ये कोर्स कोई भी ले सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं जो कि वेब3 का आइडिया सुन के ब्लॉकचेन के आइडिया से काफी प्रभावित हैं और सीखना चाहते हैं, इसलिए आए हैं, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर एक एडवांस लेवल पे भी हैं जहां आपको काफी अच्छा ज्ञान है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने का, बट स्टिल आप बेसिक्स को दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर सॉलिडिटी क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है जहां चीजें चेंज होती रहती हैं तो नई चीजें सीखने आ रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। इस कोर्स के प्री रेक्विजिट क्या है, मतलब इस कोर्स को करने से पहले किन किन चीजों की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से इस कोर्स को करने से पहले एक ही चीज जरूरी है, वो है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक ब्लॉकचेन डेवलपर हूं, कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, को जानते हो, तो आपके लिए सॉलिडिटी सीखना काफी सही रहेगा, क्योंकि तब आप सॉलिडिटी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से समझ पाएंगे। तीसरा पॉइंट, हम क्यों सीखे सॉलिडिटी। आई थिंक आपने ये डिसीजन लेकर कि मुझे वेब3 में जाना है, सॉलिडिटी सीखनी है, काफी बड़ा स्टेप ऑलरेडी ले लिया है। तो लेट मी टेल यू कि ये फील्ड बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अपने काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि वेब2 वर्ल्ड में नहीं थे। हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने कोर्स में, बट स्टिल फिर भी ये एक ऐसी फील्ड है जो अभी ट्रैक्शन तो बहुत गेन कर रही है, बट अभी बहुत सारे डेवलपर्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस इन सब ब्लॉकचेन्स पे बन रही हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिमांड ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर्स इज मच मच मोर देन द सप्लाई, विच मीन्स कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो सॉलिडिटी सीखना इसमें फर्स्ट स्टेप होता है और आपने वो स्टेप ले लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बेसिक्स की। चाहे आप सॉलिडिटी सीखने जाएं या कोई और लैंग्वेज सीखने जाएं, आप रस्ट सीखने जाएं सोलाना के लिए, कुछ भी करें, बट आपको ब्लॉकचेन के एक बेसिक्स आने बहुत जरूरी हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्यों कहलाती है और उसके क्या ऐसे फीचर्स हैं जो उसको अलग बनाते हैं बाकी लैंग्वेजेस से, वो सब बात करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट वॉलेट्स, जो कि वेब3 में वॉलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटामास्क है या वॉलेट कनेक्ट है, तो ऐसे सारे वॉलेट्स को देखेंगे, उनके फीचर्स और इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी देखेंगे कि कैसे आप एक वॉलेट में अपना वॉलेट खुद का बना सकते हो। उसके बाद हम तैयार होंगे अपना पहला सॉलिडिटी प्रोग्राम लिखने के लिए। हम ये सॉलिडिटी प्रोग्राम रीमिक्स आईडी में लिखेंगे। इसमें हम शुरू से लेके एंड तक सारे स्टेप्स देखेंगे, सॉलिडिटी प्रोग्राम कैसे लिखना है, स्टेप्स उसके कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, सारा कुछ। उसके बाद एक लेक्चर में हम कंपाइलेशन प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे जावा लैंग्वेज में एक जावा प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसका बाइट कोड जनरेट होता है और जेवीएम एक इन्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से सॉलिडिटी में भी ईवीएम एक इन्वायरमेंट होती है और उसमें कुछ बाइट कोड और एबीआई जनरेट होता है। तो हम उस सारी चीज को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो सारी चीजें जो भी हम करते हैं, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन लिखना है या सब कुछ भी करना है, वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में होता है। तो हम उनको भी अच्छे से देखेंगे कि हम ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं और उनको कहाँ पे हम जाके ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपना सॉलिडिटी प्रोग्राम लिखने के बाद और ट्रांजैक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ने के बाद हम वेरिएबल्स पे डिस्कस करेंगे। लोकल और स्टेट वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसमें अनसाइंड इंटीजर्स, साइंड इंटीजर्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स, बाकी अदर लैंग्वेजेस की तरह काफी डेटा टाइप सेम होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। उन सारे डेटा टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल टर्नरी ऑपरेटर आपने देखा होगा, वो काफी यूज होता है सॉलिडिटी लैंग्वेज में, उसको देखेंगे। फिर एक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट होता है सॉलिडिटी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एरेज के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम सारे डेटा टाइप्स जब देख रहे थे तो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स नहीं देखे थे, तो अब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को थोड़ा अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एरेज किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं, स्ट्रक्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो स्ट्रक्ट्स का क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनम्स जो कि एन्यूमरेशन बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आपको किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगी और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिडिटी के लिए, तो हम मैपिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लास्ट हम मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉकचेन में चीजें कैसे स्टोर होती हैं, क्या डिफरेंस है मेमोरी में स्टोर करने का और स्टोरेज में स्टोर करने का, और किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उस सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोर्स का स्ट्रक्चर पसंद आया होगा। हमने काफ़ी बारीकियों के साथ ये कोर्स को बनाया है और मैंने ये ध्यान दिया है कि मैं इस कोर्स को थ्योरेटिकल ना बना के साथ साथ में काफ़ी चीज़ें इन प्रैक्टिस हैंड्स ऑन भी करती रहूँ। तो रीमिक्स में हम काफ़ी कोड लिखने वाले हैं। इसका सारा कोड जो है हम बेन के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेंगे, जहां से आप उसको देख सकते हो। मैं तो कहूंगी कि आपको यहाँ से सीख के हमेशा अपना खुद का एक गिटहब रिपोजिटरी बना के उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए।